आज की सबसे पहली खबर, कुंभ से मिलेगी जीत, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। यानी इस समय उत्तर प्रदेश में महाकुंभ केंद्र में है। महाकुंभ में जिस तरह का सैलाब उमड़ा है ना दर्शकों, एक बात तो साफ हो गई है कि यह महाकुंभ सफल हो गया है। इस तस्वीर को देख लीजिए, सफल हो गया है और यह बात आप लोगों को भी माननी पड़ेगी। महाकुंभ सफल तो हुआ ही और इस पर्व से हिंदू भी एक हो गया है, मानते हैं ना आप? अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 दिन में 7 करोड़ सनातनियों ने अब तक संगम में डुबकी लगा ली और कई जाने वाले हैं। भारत के अलावा विदेशों से भी भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ सफल हो गया है ना दर्शकों। इसी बात पर आज मैं आपसे बात करता हूं। यह बात विरोधियों को मान लेनी चाहिए, लेकिन यह मान नहीं रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है महाकुंभ। इससे पहले आपने कभी सुना है गूगल जिस पर महाकुंभ सबसे ज्यादा सर्च किया गया है? आज आपको आंकड़े बता रहा हूं दर्शकों में। गूगल पर इस्लामिक देशों में महाकुंभ की गूंज सुनाई दे रही है। गूगल पर महाकुंभ सर्च किया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान तक में इसकी चर्चा हो रही है। कतर, बहरीन, यूएई की कुंभ में रुचि है दर्शकों, यह गूगल बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में बार बार महाकुंभ खोजा जा रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल, आयरलैंड में भी कुंभ को पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन यह बात दर्शकों हमारे देश में कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है और अखिलेश यादव को अब मान लेना चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूं अखिलेश जी आपसे, जो महाकुंभ की शुरुआत से झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना आपके द्वारा, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे ना, यह अब तक जारी है, यह खत्म नहीं हुआ है। और शायद आपने कुंभ में आए लोगों की बातें नहीं सुनी, जो व्यवस्थाओं को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन आप बार बार मानने को तैयार नहीं है। बार बार आप एक ही रट लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर इतनी आपको दिक्कत है तो आप क्यों प्रयागराज नहीं जा रहे हैं? बताइए जरा, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों सिर्फ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं? आप पूछ रहा हूं मैं। आप तो हरिद्वार में गए थे, देखिए जरा तस्वीर, वहां पर जाकर आप गंगा में स्नान करके आए, अच्छी बात है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि पुण्य की डुबकी लगाने जाएंगे, लेकिन 2 ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि मां गंगा जब बुलाएगी तब जाएंगे? सोचिए जरा, सुनिए जरा कैसे पलट गए अखिलेश यादव 2 दिन के अंदर। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब मां गंगा बुलाएंगी। आप जाएंगे भी नहीं अखिलेश यादव जी, सीधा कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यह कारण होगा। और अब तो मिल्कीपुर में चुनाव है ना, लेकिन अखिलेश जी तुष्टीकरण आप करते रह जाएंगे और बीजेपी मिल्कीपुर जीतने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है, उस प्लानिंग में लगी हुई है। बता रहा हूं आपको, प्लानिंग ऐसी है कि बीजेपी का वोटर तो बीजेपी को वोट देगा, विपक्ष के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है दर्शकों। लेकिन मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं यह बात दर्शकों, आज आपको एक आंकड़ा बताने वाला हूं। कैसी ये जंग चल रही है जरा मिल्कीपुर में दिखाइए। ये देखिए, मिल्कीपुर में पासी वर्सेस पासी की जंग हो गई है। पासी समाज से आते हैं चंद्रभान और पासी समाज से आते हैं, एक तरफ लगातार उनके विकास के मुद्दे लड़ने वाले हैं वो। बड़ी बात यही है, बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। और समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा यह उम्मीदवार, क्योंकि मिल्कीपुर में सालों से ये सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, इधर अजीत प्रसाद हैं, ये भी पासी समाज से आते हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। पिता की विरासत बचाने के लिए मैदान में आ गए और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इधर सांसद अवधेश
उनके बेटे हैं, इसलिए यहां पर दोनों पार्टियों की जंग चल रही है। लेकिन बात कुंभ पर अखिलेश यादव बार बार लेकर आते हैं। लेकिन कुंभ पर जब बात आती है, महाकुंभ की छठा पर बात आती है, तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सुनिए जरा कैसा आक्रोश है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अखिलेश यादव का तो पता नहीं कब डुबकी लगाएंगे, लेकिन हाँ, हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद वो इतने आश्वस्त लग रहे हैं कि मिल्कीपुर की जीत इस डुबकी की वजह से ही मिलेगी। क्रिकेट इतनी जल्द रंग नहीं बदलता जितनी जल्द राजनीतिक लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी यही हो रहा है और तैयारियों के बीच अखिलेश इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव बता रहे हैं। जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे तो दूसरी तरफ से भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। जब चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लाइन जरूर बोली जाती है, चाहे अखिलेश खुद हो या चाचा शिवपाल हो। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से कहने से नहीं चूकते कि पुलिस वालों के नाम नोट कर लो, चुनाव के बाद सबको देख लेंगे। और मिल्कीपुर को लेकर भी यही हो रहा है। अखिलेश इशारों इशारों में अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। इस बीच नामांकन का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन किया था, तो आज बीजेपी के चंद्रभान पासवान तमाम बड़े नेताओं के साथ पर्चा भरने पहुंच गए। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मिल्कीपुर की जनता यहाँ पर पूरा मन बना चुकी है और लाखों लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी का जिताने के लिए, कमल खिलाने के लिए बैठी हुई यहाँ पर। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में राम विरोधी चरित्र फिर दिखाई दिया। हम लोग सारे लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अभी मंदिर पूर्णतः बना नहीं है, बनने के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या में जीत के बाद समाजवादी पार्टी 7वें आसमान पर है। अखिलेश यादव ने तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक घोषित कर दिया था। अब ये बयान समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा साफ बता रहा है और इसी घमंड को तोड़ने के लिए योगी ब्रिगेड रेडी है। राजनीति अपनी जगह हो रही है, चुनाव तो ठीक है, लेकिन आपका ऐसा बयान अखिलेश जी, ठीक है मिल्कीपुर आपका गढ़ है, मान लेता हूं, आप वहां मजबूत हैं ये भी मान लेता हूं, लेकिन क्या आप उस पर घमंड कर रहे हैं? और ये उस घमंड को दर्शा रहा है। मैं अपने शब्दों पर बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको काबू रखना चाहिए। ये कौन सी भाषा होती है कि मुख्यमंत्री को दोनों डिप्टी सीएम ले जाकर डुबकी लगवाएंगे? आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये आपको सब मजाक लग रहा है? ये राजनीति का हिस्सा नहीं है दर्शकों। मैं आपसे कह रहा हूं, वो तो जाएंगे संगम में डुबकी लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ, और संभवतः 21-22 जनवरी को जाएंगे, लेकिन आप कब जाएंगे? आज आपसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की जनता भी पूछ रही है, क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात यह है, डुबकी लगाने की अभी तक सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। सुनिए जरा। मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को 2 डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहाँ जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या पेट में दर्द हो रहा है अखिलेश यादव जी के? क्योंकि ब्रजेश पाठक ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कुंभ मेला क्षेत्र में अब योगी की पूरी कैबिनेट उतरेगी तब क्या होगा? क्योंकि तैयारी कर ली गई है, बैठक होने वाली है कुंभ मेला क्षेत्र में। 21-22 जनवरी को यह बैठक हो सकती है दर्शकों,
और बैठक के बाद पूरी कैबिनेट संगम में स्नान भी करेगी। पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगम में होंगे। खिचड़ी प्रसाद के लिए जाएंगे गोरखनाथ पीठ मुख्यमंत्री और कल्पवास करेंगे और कुंभ से ही सरकार चलेगी। तब क्या होगा? सवाल तो यही है दर्शकों। हमारे सहयोगी राघवेंद्र कुंभ में मौजूद हैं और उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कुंभ मेला में अपने शिविर में कई दिन रह सकते हैं और यहीं से बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएंगे। चूंकि खुद योगी आदित्यनाथ महंत भी हैं, बाबा भी हैं और वो अपने कर्म यानी जो मुख्यमंत्री हैं कर्म के साथ धर्म का भी प्रचार वो इसी प्रयागराज की भूमि से करेंगे।